सुदामा से। और सुदामा जी महाराज जो पोटली लेकर के आए थे वह बार बार छिपा रहे थे। यहाँ पर महाराज कन्हैया ने कहा लाला भाभी ने कछु भेजो ना है। अब जैसे महाराज कछु की बात करी तो सुदामा पोटली को छिपाने लगे। भगवान ने छीन करके जैसे ही पाए महाराज दो लोग का राजा बना दिया। तीसरी पाने वाले थे। यहाँ पर रुक्मणी मैया ने इशारा किया कि सब कुछ दे दोगे, कुछ नहीं बचाओगे। ये वही ब्राह्मण है जिसने तुम्हारी छाती पर लात मारी थी। भगवान ने इशारे में कहा अच्छा भूल गई हो, ये वही ब्राह्मण है जो पत्र लेकर के आया था। वार्तालाप हुई। महाराज सुदामा जी महाराज कहने लगे कि अब हमें ज्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए, तुरंत जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस संसार के प्राणी क्या कहेंगे कि इतना राजपाट वैभव देख करके और मन ललचा गया। कन्हैया से कहवे लगे लाला अब हमें जानो चाहिए। कन्हैया ने एक बार भी नहीं कहा कि तू ठहर जा, रुक जा। यहाँ तक कि जो धोती भी दी थी महाराज वो भी छीन ली। भगवान ने वह भी ले ली। सुदामा जी महाराज जब जैसे ही चल दिए, चलने के बाद महाराज जैसे ही पहुंचे अपनी कुटिया के पास में, वहां पर देखा कि महाराज वहां कुटिया कहा, वहां तो कंचन महल खड़े। क्योंकि भगवान ने विश्वकर्मा जी को आदेश कर दिया था, सुदामापुरी नगरी बन चुकी थी। जैसे ही सुदामा जी महाराज ने देखा, देख करके सुदामा जी कहने लग गए भैया यहाँ तो हमारी कुटिया थी, यहाँ महल कहाँ से आ गए हैं। द्वारपालों के पास में गए, पूछा भैया यहाँ का राजा कौन है। सुदामा जी ने सोचा हो सकता कोई सेठ होगा, उसको यहाँ की भूमि जमीन अच्छी लगी होगी, हमारी कुटिया कहीं दूसरी जगह बनवा दी होगी, वो यहाँ अपने महल बनवा लिए होंगे। द्वारपालों ने कहा महाराज राजा का नाम सुदामा है। सुदामा जी ने सोचा सुदामा नाम तो मेरा है, सोचा हो सकता है किसी और का भी नाम सुदामा हो सकता है। सुदामा जी ने पूछा तुम्हारे महाराज कहाँ गए, बुला करके लेके आओ, हमारी कुटिया कहाँ है। कहा वो तो द्वारिका गए। सुदामा जी सोचने लगे हे भगवान द्वारिका तो हम गए थे, नाम भी हमारा सुदामा। अब सुदामा ने सोचा कि चलो रानी को बुलाते हैं। कहा तुम्हारी जो रानी हो उनको बुला करके लेके आओ। अब रानी कौन थी? सुशीला। सुशीला को जैसे ही आवाज लगाई द्वारपालों ने, महाराज सुशीला अट्टारी पर खड़े होकर के देखती हैं। पहले सुशीला एकदम दुबली पतली थी, लेकिन अब महाराज एकदम अच्छा शरीर हो गया। जैसे सुशीला को सुदामा ने देखा, कहा अरे सुशीला ये तेरे दो चुटीला। अरे सुशीला इतना सब वैभव कहां से आ गया ये सब। कहा कि तुम्हें चाहिए थे अपने मित्र के दर्शन और हमें चाहिए था वैभव, तो हमें वैभव मिल गया, तुम्हें दर्शन मिल गए। सुदामा ने कहा सुशीला अब तू एक काम कर, खूब सोने की चम्मच और चांदी की थाली में खूब रोटी सब्जी भोजन प्रसाद पा, अपने राम तो जे चले। सुदामा लौटने लगे। जैसे ही सुदामा जी लौटने लगे महाराज वहां से द्वारकाधीश ने आवाज लगाई अरे मित्र, अरे सुदामा। जैसे आवाज लगाई देखा सुदामा ने कि द्वारकाधीश से आवाज लगा रहे हैं। कहा मित्र सखा यही तो तुम्हारी आदत है, कभी किसी को मित्र बनाते, कभी किसी को सखा बनाते, कभी किसी को माता बनाते, कभी किसी को बुआ बनाते, कभी किसी को भक्त बनाते और संसार के प्राणियों का कल्याण करते। सुदामा जी कहने लगे मित्र यह सब इसकी क्या आवश्यकता थी। सुदामा जी लौट करके जाने लगे। भगवान ने हाथ पकड़ा, कहा यहीं पर रहो। सुदामा ने कहा महाराज तुम्हारा जो दो चार माला करते हैं, भजन करते हैं, वो सब बंद हो जाएगा। लेकिन भगवान के आग्रह करने से सुदामा महाराज वहां पर रुके। अंत में जंगल में जाकर के कुटिया में निवास किया, परमात्मा का भजन किया। भगवान ब्राह्मणों से बड़ा स्नेह प्रेम करते हैं। आज सुदामा के चरणों का प्रक्षालन किया महाराज, सुदामा ने आशीर्वाद दिया। लेकिन हम संसार के प्राणी कहते हैं
कि सुदामा दरिद्र थे। सुदामा के जीवन में केवल दरिद्रता थी। दरिद्रता नहीं थी महाराज, फटे वस्त्र थे, निष्काम भक्ति करते थे। एक बार महाराज सुदामा बन करके तो देखो, साक्षात नारायण मित्र के रूप में प्राप्त होंगे हम आपको। आइए हम सभी भाव के साथ में एक भगवान का सुंदर कीर्तन श्रवण करते हैं और उसके बाद में सीधे दत्तात्रेय जी महाराज की कथा श्रवण करेंगे, श्री सुखदेव जी महाराज की विदाई और श्रीमद् भागवत कथा की पुनरावृत्ति। कथा को श्रवण करते हुए हम सभी को, आज कथा का कौन सा दिन है? जोर से बोलो, कौन सा दिन है? विश्राम दिवस, सप्तम दिवस। कथा कभी पूर्ण नहीं होती, नहीं तो कहते महाराज कौन सा दिन है, क्या कहते? लास्ट दिन। लास्ट दिन नहीं होता, विश्राम दिवस होता है। आज कथा यहाँ विश्राम, तो कल दूसरी जगह प्रारंभ, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह। ठाकुर जी की कथा का कभी समापन नहीं होता, विश्राम होता है। आज यहाँ हम बड़े ही धूमधाम के साथ में होली का आनंद लेंगे, होली महोत्सव का। देखिए शिवरात्रि के पावन पुण्य अवसर पर आप सभी भक्तों के सहयोग से इतना बड़ा भव्य आयोजन रखा गया और आज यह निर्विघ्नता पूर्वक संपन्नता की ओर चल रहा है। आज कथा का सप्तम दिवस है। अच्छा एक बात बताएं, यह भागवत कथा किस किस को अच्छी लगी? हाथ खड़ा करें। कौन कौन चाहता है प्रतिवर्ष कथा हो? सब चाहते हैं। तो महाराज जैसे आपने इस कथा में सहयोग किया इस मंदिर में, ऐसे जहां कहीं भी धार्मिक आयोजन हो, कथा हो, यज्ञ अनुष्ठान हो, खूब तन मन धन से लग कर के सहयोग करें, कथा को श्रवण करें। भूत भावन महादेव ने चाहा और कृपा की, तो जैसे इस वर्ष कथा को श्रवण किया, ऐसे ठाकुर जी आपको प्रतिवर्ष कथा श्रवण कराएं। हम आप कितना ही चाहें, कितना ही मन में विचार बनाए महाराज, लेकिन जब तक नारायण की इच्छा नहीं होती, भोले बाबा जी की इच्छा नहीं होती, तब तक हम बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हम आप कितना भी विचार बना करके रखे महाराज, लेकिन आज देखो भूत भावन महादेव की कृपा से इतने भव्य और दिव्य अनुष्ठान में सम्मिलित होने का यह सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ। आइए छोटा सा भजन श्रवण करते हैं और उसके बाद सीधे संक्षिप्त से कथा को श्रवण करेंगे और उसके बाद आगे की जो सूचना होगी वह आप सभी को प्राप्त होगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गड़े दिनों में, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गड़े दिनों में आया। बालक तर जब आया करता, बालक तर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक तर जब आया करता, बालक तर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, रोज खेलने जाया करता। हुई तकरार सुदामा रे,
हुए। आचार्य भोजन की थाली। मने सुना दे कुटुम कहानी, मने सुना दे कुटुम कहानी, क्यों हमें सुना दे कुटुंब कहानी। क्यों पड़ गई है ठोकर खानी, क्यों पड़ गई है ठोकर खानी। खुद की मार सुधा मारे, भाई गड़े दिनों में आया। खुद की मार सुधा मारे, भाई गड़े दिनों में आया। हमारे कैमरे वाले भैया, लाइव वाले भैया, बता मेरे यार सुधा मारे, भाई गड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुधा मारे, भाई गड़े दिनों में आया। मस्ती में झूमते हुए भाव से ताली सेवा करते हुए। सब बच्चों का हाल सुना दे, सब बच्चों का हाल सुना दे। मिस रानी की बात बता दे, मिस रानी की बात बता दे। क्यों गया हाल सुधा मारे, भाई गड़े दिनों में आया। क्यों गया हाल सुधा मारे, भाई घड़े दिनों में आया। हो गया हाल सुधा मारे, भाई गड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुधा मारे, भाई घड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुधा मारे, भाई गड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुधा मारे, भाई घड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुधा मारे, भाई गड़े दिनों में। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री नंदेश्वर महादेव की जय। जय श्री राम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान की बड़ी अद्भुत कथा आती है कि भगवान अपने पौत्रों को समझाते हैं कि कभी संत का अपमान न हो, कभी ब्राह्मण का अपमान न हो, कभी गौ का अपमान न हो। लेकिन महाराज कोई मानता नहीं और अपराध करते हैं और एक एक करके भगवान के धाम को चले जाते हैं। भगवान के स्वधाम गमन की जो कथा है, भाव ये रहता है कि महाराज ठाकुर जी की लीलाओं को श्रवण कराएं। भगवान के धाम की कथा तो हम आप जानते हैं कि भगवान के धाम जाने का कारण क्या था। जब ज्यादा अपराध बढ़ जाता है तो महाराज ठाकुर जी खुद से हम ऐसी लीला करते हैं कि सब संतों का जो अपराध करते हैं उसका प्रायश्चित भोग करके और भगवान के धाम को जाते हैं। आगे कथा आते हैं महाराज, यहां पर दत्तात्रेय जी महाराज की। दत्तात्रेय जी महाराज ने जीवन में कितने गुरु बनाए थे? बताओ कितने गुरु बनाए थे? अरे महाराज इतने भक्त बैठे हैं। दत्तात्रेय जी महाराज ने कितने गुरु बनाए थे जीवन में? हैं
कितने? अरे जोर से बोलो महाराज, हमें वैसे अब क्या करें, महीने में 4-4 कथाएं हो रही हैं, साउंड के सामने अगल बगल में साउंड रहते, क्या करें, आवाज ही नहीं आती, ये कान भी ना खत्म हो चुके बिल्कुल एकदम। जोर से बोलो। 24। एक बार इन माता के लिए जोरदार ताली की सेवा करें। जीवन में हम आपको जहां से भी शिक्षा प्राप्त हो महाराज, वहां से शिक्षा लेनी चाहिए। दत्तात्रेय जी महाराज ने जीवन में 24 गुरु बनाए, यहां तक कि मधुमक्खी से शिक्षा ली। संतान की सबसे प्रथम जो गुरु होती वह कौन होती है? माँ। माँ चाहे अपने बालक को ध्रुव बना दे, माँ चाहे अपने बालक को प्रहलाद बना दे, और माँ चाहे अपने बालक को धुंधकारी बना दे। प्रथम गुरु माँ होती है। माँ से शिक्षा ली, मधुमक्खी से ली, यहाँ तक कि महाराज 24 जो गुरु बनाए इनमें से अजगर से भी शिक्षा ली। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लुका कह गए सबके दातारा। मधुमक्खी से भी शिक्षा ली, अजगर से भी ली। मधुमक्खी से क्या ली कि जीवन भर वो इकट्ठा करती रहती, करते 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 महाराज उसी में फंस जाती, वो अपने शरीर को त्याग देती है। हम आप भी उसी माया में फंस करके अपने शरीर को छोड़ देते हैं, परमात्मा को भज नहीं पाते हैं। जल से, वायु से, अग्नि से, यहां तक कि महाराज गणिका वैश्या को भी गुरु बनाया और उससे भी शिक्षा ली, और अंतिम अपने शरीर से शिक्षा ली। गणिका से शिक्षा ली महाराज कि वह सज धज करके खड़ी हो जाती महाराज, इंतजार करती। यदि ठाकुर जी का ऐसा इंतजार करें, भगवान का भजन करें, तो परमात्मा हमारे ऊपर अवश्य कृपा करेंगे। कथा को हम सभी विस्तार से श्रवण नहीं करेंगे। यदि जिनको भी विस्तार से इन कथाओं को श्रवण करना है, वह आराध्य भक्ति पथ चैनल एवं अपनो ब्रज वृंदावन धाम, अपनो ब्रजधाम 1996 इन चैनल पर जाकर के कथा श्रवण कर सकते हैं। आपकी यह कथा जो यहाँ पर चलती रही ठाकुर जी की, वह कथा इन्हीं दोनों चैनल पर लाइव चल रही है। जितने भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं सभी अपना अपना मोबाइल निकाल करके और इन दोनों चैनल से अवश्य जुड़े, क्योंकि यदि हम घर पे हैं, दुकान में या कोई भी कार्य कर रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि आराध्य भक्ति पथ परिवार से जुड़ना चाहते हैं, तो पहले महाराज YouTube चैनल से जुड़ना पड़ेगा। और जहाँ भी जैसे वृंदावन में प्रतिवर्ष कथा होती है, और इलाहाबाद में माघ मेला में भी कथा होती है, और यात्राएं भी निकाली जाती हैं, जैसे ब्रज 84 कोष यात्रा, यहाँ तक कि केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम। आप सबको उन यात्राओं की भी जानकारी आपको उसी चैनलों पर प्राप्त होगी। यदि आप उनसे जुड़ जाएंगे तो आप इन यात्राओं में भी सम्मिलित होना चाहें तो हो सकते हैं। तो इसलिए आप विस्तार से कथा को श्रवण करेंगे। यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को 7 दिन कथा सुनाते रहे और आज प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया महाराज? श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा, परीक्षित एक बात बताओ, तुम मरोगे या नहीं? तो यहां पर परीक्षित ने कहा कि प्रभु जब हमारा जन्म ही नहीं हुआ तो हम मरेंगे क्यों? आत्मा का संबंध परमात्मा से होता है, और जैसे हमारा ये शरीर है, हम आप क्या करते हैं, अलग अलग वस्त्र महाराज नित्य प्रतिदिन पहनते हैं। सुबह कुछ, शाम को फिर, दोपहर में कुछ। ऐसी ही आत्मा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जो 84 लाख योनि है, इनमें कभी हम किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में आते हैं, भगवान की लीलाओं में सहयोग करते हैं। लेकिन यदि हम भगवान के सच्चे भक्त बनकर के जीवन यापन करते हैं, भगवान को भजते हैं, तो यह आवागमन का चक्र हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। हम कभी मरते नहीं हैं, आत्मा अमर रहती है।
आज इस रूप में तो पुनः दूसरे रूप में। जैसे ही कहा कि महाराज जब हमारा जन्म ही नहीं हुआ तो हम मरेंगे कहां से। यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि बस पूर्ण फल आप कथा का समझ गए हैं, पूर्ण सार। इस कलयुग में भव सागर से पार करने वाला केवल एक ही है, वो है भगवान नाम महिमा। भगवान का यदि हमने भज लिया तो इस भव सागर से हम पार यूं हो जाएंगे। यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन हुआ, पूजन किया और श्री सुखदेव जी महाराज चले। जैसे ही चले तो तक्षक सर्प आया देख करके। अब यहाँ पर परीक्षा ली उस सर्प की। क्या परीक्षा ली? तक्षक सर्प से कहा, एक वृक्ष खड़ा हुआ था, कहा इस पे अपना जहर छोड़े। जैसे उसने जहर छोड़ा महाराज वो वृक्ष एकदम सूख गया और श्री सुखदेव जी महाराज ने अंजलि में जल लिया और जैसे छोड़ा महाराज वो हरा भरा हो गया। भाई तक्षक सर्प समझ गया कि हम परीक्षित का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज गए थे, परीक्षित अपने धाम को वैसे ही चले गए थे, केवल शरीर बस रह गया था। तक्षक सर्प ने आया, आकर के डसा, उनका गोविंदाय नमो नमः हुआ। बोले भक्त वत्सल भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की, भागवत भगवान की। इस कलयुग में अनेक दुर्गुण हैं, लेकिन एक सद्गुण है, और वह सद्गुण क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। भागवत कथा का जो सार है वह केवल भगवान का भजन है। हर स्थिति परिस्थिति में चलते फिरते उठते बैठते परमात्मा का भजन करना चाहिए। यदि कलयुग में भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान का भजन करना पड़ेगा। यदि जीवन में एक बार अंतिम समय हमारे मुंह से भगवान का नाम निकल गया तो मानो हमारा उद्धार हो। यहां पर श्रीमद् भागवत कथा की पुनःवृत्ति बताई। इस कथा को बिल्कुल ध्यान से सुनना, 2 मिनट की कथा है।